Hello and Namaskar. Once again, Dr. Kapoor is with you. I am Dr. Kapoor. Get well with Dr. Kapoor. You know your own channel, health giving channel, health advising channel. And we always keep on interacting with a strong bonding which I have with all my subscribers. And we always request you once again to subscribe more and more. Ask your friends to subscribe, share it with them, and keep on pressing the bell icon so that you are always informed whenever we upload new health giving program. So thank you so much for always giving us love and support. So आज के topic I have taken a very specific subject of diabetes mellitus. So I will call it diabetics. Make yourself a non-diabetic. तो लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आपकी डायबिटिक्स मेक योरसेल्फ नॉन डायबिटिक. यस यू आर राइट, आपने सही सुना कि डायबिटीज वाले वो ना थोड़ा सा भी शुगर ऊपर नीचे एक आध बार दो तीन बार मिला और वो यू नो फॉर सम रीजन दे पुट इन देयर मेंटल स्टेट ऑफ तो गए ये हो गया डायबिटीज हो गई. नो, नथिंग लाइक दैट. इवन इफ द डायबिटीज कंटिन्यू देयर आर लॉट ऑफ medical advices, medical treatment programs, exercise, lifestyle, everything we can advise you in all the ways to keep you healthy and live like a normal person. So there is no stigma like you are diabetic, they keep on saying. So we'll make you non-diabetic one day, and how we'll make it, I'll just let you know. कि diabetes में क्या होता है कि बहुत साल पहले ही, even before you are frankly diabetic or fully declared diabetic, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक सिस्टम में, द बायोकेमिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं विच यू डोंट नो, विच द डॉक्टर इवन ऑन सीइंग यू एंड टॉकिंग टू यू विल नॉट नो. यू आर हैविंग ए नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, बट क्या होता है कि ओवर द टाइम आप देखते हैं कि वेट्स हैव इंक्रीज, स्पेशली द वेट इन द टमी एरिया, ये बढ़ने लगता है. मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती लेकिन वेट बढ़ता है, सुस्ती रहती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहती है, लेकिन शुगर साफ किया फिर भी ठीक है. तो देयर इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट वी कॉल हाइपर इंसुलिनीमिया. इंसुलिन लेवल्स, दैट इज द मेन कल्प्रिट. बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन. वी नीड इंसुलिन फॉर लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू properly utilize your carbohydrates, which are the calorie or the energy giving foods in your body. चाहे वो शुगर से आते हैं, कई तरह के आटे से आते हैं. Almost everything contains some carbohydrates. The most common carbohydrate which you know is glucose and sugar. तो उनको metabolize और उनके end product तक ले जाने में insulin has a big role. तो वहां पे इंसुलिन जितनी जरूरत है वो तो ठीक है, बट ओवर द टाइम क्या होता है कि बॉडी के सेल्स जो हैं दे बिकम इन्फ्लेटेड, दे बिकम मोर लेजी, टायर्ड, इनएक्टिव. तो वो जो ग्लूकोज या बॉडी का जो सिस्टम में एनर्जी के लिए उनके पास फूड प्रोडक्ट जा रहे हैं, उसके लिए इंसुलिन अपना पूरा काम नहीं कर पाती उन सेल्स में. सो बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग more and more insulin. There is a gland in the body behind the stomach जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज. उसमें एक स्पेसिफिक बीटा सेल्स होते हैं. दे प्रोड्यूस इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू योर फूड इनटेक. तो गॉड हैज मेड इट ए वेरी रेगुलेटेड सिस्टम. जब खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज डिपेंडेंट या कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट इंसुलिन का रिलीज होता है, सो दैट द फूड विच इज absorbed in the blood system in the stomach area is taken to its destination into the muscular system, into the liver system for further metabolism. उसी के साथ इंसुलिन वेरी करती है. बट एज आई सेड, ओवर द टाइम आपने अपनी बॉडी को अब्यूज किया है, सुस्त रखा है, ओवर इंटेलिजेंस इन फूड किया है, एक्सरसाइज नहीं की है. दिस आई एम टेलिंग फॉर द यंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एज ऑफ 20 ऑल्सो इफ यू आर गेटिंग ओबीज, बी रेडी टू फाइट विद द डायबिटीज. तो हमें तो नॉन डायबिटिक रहना ना. As I said, diabetic be non-diabetic. तो उसके लिए आपको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी बॉडी उतनी ही इंसुलिन प्रोड्यूस करे जितनी की God has decided and the nature has decided, and depending upon the load of the carbohydrates and food system on your stomach and circulation and the body system. तो सिंपल फैक्ट है
कि आप ओवर इंडल्जेंस इन फूड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फूड खा रहे हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड, सो बॉडी हैज टू मेटाबलाइज, इट प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर एंड मोर एंड इंसुलिन, and one stage it's the cells also become so tired that they become non-responsive to the insulin being produced. तो वो ही फूड जो है in the form of glucose levels goes up and up. In spite of higher level of insulin, it is not able to cope up. It is not able to metabolize it, and then you are called as a diabetic. तो सिंपल आप समझ गए कि इंसुलिन is responsible for metabolism of carbohydrates, and when the carbohydrates proportionally start getting more and more disproportionate amount of insulin, the stage comes that they need more and more and more, and this never ends, and this rigorous cycle which keeps on happening, vicious cycle, ultimately gives rise to a disease condition known as diabetes. तो अब ये कैसे बचा जाए भाई, इंसुलिन लेवल्स को कैसे कम किया जाए? तो नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जरूरी नहीं कि डायबिटिक जब आप डिक्लेयर हो जाएं आप अपना डाइट का ध्यान रखें, नहीं, फ्रॉम द बिगनिंग द डाइट प्रोग्राम इन योर लाइफ हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू प्रिवेंट द डिजीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. तो हर तरह की डिजीज अल्टीमेटली इट गोज टू योर डाइट प्रोग्राम, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, अल्टीमेटली इट कम्स टू डाइट. तो डाइट का प्रोग्राम पहले से क्यों ना हम बना लें इस तरह का, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आप प्रिवेंट कर रहे हैं टू डेवलप डायबिटीज बाय गोइंग फॉर ए बैलेंस्ड डाइट. द बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट, द बॉडी नीड्स फैट्स, द बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, and of course other nutrients like vitamins and minerals and all, but most important are these three which give, I will say, the structural proteins for the structure of the body. Then they give energy producing foods are there like fats and carbohydrates to give the energy, and calories to do all the work which we do all the day life. So every cell needs calories and energy. तो उसलिए डाइट को आप शुरू से बैलेंस रखिए. वी कैन एग्जैक्टली टेल यू हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इन 3 meals you need, how much proteins you need, how much fats you need. तो उस बैलेंस का आप हमेशा अपने किचन में चार्ट रखिए या अपने दिमाग में चार्ट रखिए कि मुझे आज इतना खाना है. ये नहीं कि वीकेंड पे ऐसा इंडल्जेंस किया कि वो 5 दिन की डाइट प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी. डोंट इंडल्ज, डोंट प्ले विद योर बॉडी. द नेचर, द गॉड हैज गिवन यू. उसको जितना हेल्दी रखेंगे उतनी लंबी लाइफ मिलेगी, उतनी हैप्पी लाइफ मिलेगी, एंड यू विल नेवर फील दैट देयर इज समथिंग लाइक ओल्ड एज. At the age of 70, 80, 85 people live as they are 50s, 40s, 30s. उन्होंने अपनी डाइट बैलेंस रखी है. तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब डाइट के ऊपर आती है, नेक्स्ट प्रोग्राम आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ये नहीं कि जब बीमार हो गए, डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, तब डॉक्टर ने बताना शुरू, देन यू आर ऑलरेडी टू लेट. You want to be called yourself as a non-diabetic, as I said I mentioned in the very topic of the today's, that diabetic be non-diabetic. तो उसके लिए एक्सरसाइज, सपोज एक्स्ट्रा कैलोरी आपने ले भी ली है तो वो बर्न आउट हो जाएंगी, तो वो फिर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेंगी, वो उतनी इंसुलिन को अलाउ करेंगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका जो है, मेटाबॉलिक सिस्टम डिपेंड्स अपॉन योर एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज इटसेल्फ कैन बर्न लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे वोंट नीड इंसुलिन to be increased in the body, and long term you will not develop diabetes. So at least 7,000 to 10,000 steps रोज कीजिए. Younger generation can do even 12-15. In fact, I had a very interesting case. Guy came from Cyprus to me and he was looking very healthy, of course 40-45, very muscular body with music and dance. He entered my clinic and then I was so impressed with that guy. He is also a digital I'm a creator. He used to, and can you believe it? I'm believing it because I saw it. He used to walk 100,000 steps a day, not 5,000, 10, 15, 20, 100,000. It was unbelievable. I was so impressed. I had some pictures with him. In fact, he told me how he manages it. पूरे दुबई मॉल और बड़ी बड़ी दूर दूर जगह वो जाके घूम के आता था, और मेरे पास भी जब आता तो वो पीछे डाउनटाउन से करीब 3-4 किलोमीटर से चलता हुआ ही आता था, वो चलता हुआ जाता था. वेरी फ्रेश ऑलवेज, वेरी मस्कुलर, वेरी हेल्दी,
not even an iota of fat in the extra on the body. So this is just an example I want to mention. I'm sure he will live very, very long. God bless him. And this is what I want all my people, all my persons who are in touch with me, who are bonded with me, to live happily and healthy life. Number 3, very important point before I wind it up, is the lifestyle. तो एक्सरसाइज और डाइट आप कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल का बड़ा प्रोग्राम तो कर रहे हैं, बट स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम, वर्किंग टाइम, ऑल शुड बी रेगुलेटेड. और लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मोकिंग, ड्रिंक्स, एडिक्शन टू टोबैको. आजकल मैंने देखा बहुत लोग वो वैपिंग और ऑल दोट करते हैं, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ स्मोक ले लेते हैं, तो कहते हैं हम तो सिगरेट पीते ही नहीं. तो जो बात करो वो वेपिंग कर ले. वेपिंग में द वर्ड इज डिफरेंट, but ultimately it's same. Nicotine and like things do go into the body, affect your circulation, affect your coagulation system, and they are equally atherogenic. They are capable of producing clots and in the body, in the circulation. तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है. तो हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीपिंग टाइम, and try to be as happy as possible, as stressless as possible, because stress or unhealthy living style pe I will just definitely discuss someday, and I can tell you how much hazardous all those sin can be. But we don't want hazards to happen. We want to live happily. We want to live long. We want to live healthy. So keep on following us on YouTube, our YouTube channel, your own YouTube channel, and we will keep on pushing you to become more and more healthy. Thank you so much, and namaskar.